हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और आई8 के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट में आपको क्या होगा, हर एक चैप्टर 1 का क ख ग घ सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सभी प्रश्न, मैच द फ्लोइंग, सारा प्रश्न कराया जा रहा है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से सब करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 के क ख ग घ पूरा कर चुके हैं। अभी काई हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2 करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इकाई 2 में क्या करा, इकाई 2 भारतीय कृषि। कौन कृषि? भारतीय कृषि। चलते हैं भारतीय कृषि के हम लोग कौची की ओर चलते हैं। तो बोल सर क्या चीज़ की ओर चलिएगा? तो भारतीय कृषि के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा हो? बोल सर अभी तो दिखाई भी नहीं कर रहे, दिखाई भी दे रहा है। बस दिखाई दे दिए, ये देखें, टिक टिक टिक। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देरी ना करते हुए चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो सारे शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, 1 में करा, कृषि कार्य में सम्मिलित है। कौन कार्य में? कृषि कार्य में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर क्या, भूमि का जोतना। ऑप्शन नंबर ख, पशुओं का पालना। ऑप्शन नंबर ग, मछली पालन करना। और ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। तो कृषि का कार्य सम्मिलित है। कौची कृषि का कार्य सम्मिलित है? कृषि का कार्य सम्मिलित है किसमें? भूमि को जोतना, पशुओं का पालन करना, मछली पालन करना, या उपयुक्त में से सभी। तो कृषि कार्य है पशुपालन, ये कृषि है, कृषि का कार्य नहीं है। मछली पालन ये भी कृषि, कृषि का कार्य नहीं। कृषि कार्य भूमि को क्या करना, जोतना हो गया। अगर कह देता क्या इसमें से कौन सा कृषि है, तो सभ्य हो जाता है। भूमि का जोतना भी एक प्रकार कृषि है, खेती करना नहीं होता। उसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होता है, ग होता। तो भूमि का जोतना कृषि कार्य है, ना कि कृषि है। कृषि कार्य और कृषि में अंतर होगा। जैसे होमवर्क और होमवर्क में अंतर होगा, लेकिन क्लास वर्क में अंतर, दोनों में क्या होता होगा, अंतर होगा। उसी प्रकार इसमें जो क्लास पढ़ रहे हैं, पढ़ना और होमवर्क बनाना, दोनों क्या अलग अलग एक चीज़ है। जिसे कह रहा 2 में कह रहा, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर, भूमि का जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के बारे में कह रहा, जहाँ जनसंख्या अधिक दबाव उसको कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती। झूम खेती तो पहाड़ों में किया जाता है। इसमें झूम खेती में होता है, एक झूम खेती का मतलब होता है एक स्थान पर खेती ना करके बार बार दूसरे स्थान पर खेती करना। वो कौन खेती कहलाता है? झूम खेती कहलाता है। अंतर कृषि मतलब कुछ होता है 2 फसलों के बीच में कुछ समय का अंतर होना चाहिए, अंतर कृषि कहलाता है। ट्रैक फार्मिंग क्या कराता है? ट्रैक एकदम सीधे इस तरीके से लाइनिंग बनाता है, ट्रैक फार्मिंग कहलाता है। गहन कृषि कौन से? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा उपज करने के लिए कम जगह पर एक ही खेत में बहुत सारे फसलें उपजा दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा प्लॉट है, इसमें धनिया उपजा दिया गया, पालक उपजा दिया गया, इसमें फिर बोड़ा रोप दिया गया, करके भिंडी रोप दिया गया। ये कौन कृषि कहलाता? गहन कृषि कहलाता है। और गहन कृषि कहाँ होता है? भूमि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है गहन खेती। तो पता बोल सर, ये तो पता चल गया, आप समझाएं। तो इसे गहन खेती से हो जाएगा। इसमें भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण कौन सा खेती होता है? गहन खेती होता है। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, इनमें से कौन समूह रबी की फसल से संबंधित है? कौन समूह कौन फसल के रबी की फसल से है? करा गेहूँ। ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ चावल। ऑप्शन नंबर ख चना धान। ऑप्शन नंबर ग मक्का जोट। ऑप्शन नंबर घ गेहूँ मटर। तो देख लिए, रबी फसल किसको कहते हैं? जिसको नवंबर से दिसंबर में लगाया जाता है, फरवरी से मार्च में काटा जाता है, कौन कृषि कहलाता है? रबी कृषि कहा जाता है। देखिए गेहूं क्या हो जाता है, आपके जानते होंगे कि खेती होता है आपके गांव घर में, तो देखते होंगे अक्टूबर से नवंबर तक गेहूं रोपा जाता होगा, मटर रोपा जाता होगा, सरसों रोपा जाता होगा, मक्का भी रोपता होगा। इस सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? रबी फसल के। बाकी सब कौन फसल हो जाएगा? धान हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, मक्का खरीफ फसल, जूट खरीफ फसल हो जाएगा। तो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल किसे कहते हैं? तो गेहूं और मटर को कौन फसल कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या करा, जूट की फसल, कौसकी फसल? जूट की फसल किसकी फसल जी? तो जूट की फसल प्रमुखता होती है किशनगंज पूर्णिया में, अररिया आरा में, गया औरंगाबाद में, गया जहानाबाद में।
तो कहाँ होता है? किशनगंज और पूर्णिया में। जूट की खेती कहाँ होती है जी? किशनगंज और पूर्णिया में होती है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर क्या हो जाएगा? कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 5, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। कौन मान? बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर का क्या है? ऑप्शन नंबर का किसानों को खाद बीज। ऑप्शन नंबर ख कृषि उपकरण, ग ऋण, घ सिंचाई की सुविधा। तो बिस्कोमान उपलब्ध कराती है किसानों की खाद बीज। कौन बीज? खाद बीज। इसलिए देखते हैं इसी के तहत आपको ब्लॉक उलॉक में, आपको घर में खेती होगा तो ब्लॉक उलॉक से देखते होंगे बिया हुआ आता होगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि अच्छा लगेगा लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खाली जगहों को उपयुक्त शब्द में भरे। प्रश्न संख्या 12, स्थानांतरित कृषि को, कौन कृषि को? स्थानांतरित कृषि को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को दहन कृषि भी कहा जाता है। कौन कृषि? दहन कृषि। स्थानांतरित कृषि को दहन कृषि भी कहा जाता है। अगला क्या करा जो देखिए, करा उत्तर, दूसरी प्रश्न करा उत्तरी बिहार में डॉट 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 और डॉट 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 की खेती वाणिज्यिकरण कृषि है। तो कुछ करा उत्तरी बिहार में क्या चीज़ का? तो उत्तरी बिहार में मखाना। कौन खाना? मखाना और केला। मखाना, केला और क्या चीज़? तंबाकू। तंबाकू खैनी है, बीड़ी उड़ी, तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि है। प्रश्न संख्या 3 में जायद फसल का उदाहरण है डॉट डॉट डॉट। तो क्या करा सकते हैं? प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? जो बोल सर जायद फसल का उदाहरण है कोची कोची है? तंबाकू, कुछ भी भर सकते हैं, ककड़ी भर दीजिए, वो भी सकड़ी सही है, हम ककड़ी भी भर सकते हैं। तरबूज भी भर सकते हैं, ये वाणिज्यिक कृषि है। तरबूज भी भर सकते हैं, खीरा भी भर सकते हैं, आप सब्जी भी भर सकते हैं, खीरा, सब्जी, आप कोई भी भर सकते हैं। चने चारों में सब कृषि कौन कृषि? जायद फसल का उदाहरण है। उदाहरण देने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डॉट 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 सुविधा उपलब्ध है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को कौन सी सुविधा है? वित्तीय मतलब पैसा, वित्तीय सुविधा उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 5, जैविक खादों से भूमि की उर्वरकता शक्ति डॉट 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 है। तो जैविक खादों से भूमि की उर्वरकता शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। कौनती है? बढ़ती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कौन प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे कह शब्द में, अधिकतम 50 शब्द में। इसी को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और 200 शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कृषि कार्य किसे कहते हैं? खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है? उदाहरण से बताइए। जीवन निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं? व्यापारिक और बागानी फसल के बारे में क्या क्या विचार है जो लिखिए। तो चलते हैं, देर न करते हुए हम आपको इस प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। यूट्यूब पर पहली बार क्या किया जा रहा है? बोल क्या किया जा रहा था? यूट्यूब पर पहली बार आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया जा रहा है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, तकलीफ नहीं होगा। आपको सब करने का भी मौका दिया जाएगा। एक एक प्रश्न आपको लिख लिख के एकदम टाइपिंग करवा के आपको दिया जा रहा है। तो अच्छा लगेगा तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे अधिकतम 50 शब्द में। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5, कृषि कार्य किसे कहते हैं? उत्तर, खेती करने की प्राथमिकता क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोत कर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालन, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कहलाते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर
क्या कह रहा दूसरा प्रश्न, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा दूसरा प्रश्न, खरी और रबी फसल में क्या अंतर है, सोदाहरण सहित बताइए। खरी फसल, दोस्तों यदि लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर ही दीजिएगा आप। चलते हैं खरी फसल क्या है जो देखते हैं। मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाली फसल खरी फसल कहलाते हैं, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि। दूसरा, रबी फसल किसे कहते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटे जाने वाली फसलों की रबी फसल होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। ये सब किसका उदाहरण है, रबी फसल के उदाहरण है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौंटी से, पीटीसी। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, जीवन निर्वाहन कृषि क्या है। उत्तर, जो कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है उसे जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य संसाधनों के अभाव में कृषि ही अर्थ प्राप्त का स्रोत है, यह का जीवन निर्वाहन कृषि कहलाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौंटी से, पीटीसी। चलते प्रश्न संख्या आगे 4 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 4, कह रहा व्यापारी और बागानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं। उत्तर लिखिए। उत्तर, व्यापारी फसलें रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना ये सब व्यापारी फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा तो यहीं से। ये नहीं हो गया, ये तो व्यापारी फसलें है। फिर तो बोला को जी बागानी फसलें, तो चलते हैं बागानी फसलें देखते हैं आगे। क्या कह रहा है, बागानी फसलें, ये फसलें ट्रैक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। केला, आम, चीनी, फूल आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व, त्योहार, शादी, ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका क्या था, ये आपका था बागानी कृषि था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौंटी सी, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी जिसको कहते हैं 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। लिखिए प्रश्नों को 200 शब्दों में अधिकतम दीजिए, 200 शब्दों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। चलते प्रश्न संख्या 1 की ओर। बिहार के कृषि की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर, बिहार के कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प परिवृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण हैं। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषताएं हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौंटी सी, पीटीसी। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषताएं हैं। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौंटी सी, पीटीसी। ये आपका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर था। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 2, देखिए कह रहा कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है। उत्तर, कृषि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। पहला,
वर्षा पर निर्भर भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। दूसरा कारण क्या जो देखते हैं, खेतों के छोटे आकार देख दीजिएगा। भारत में छोटे और सीमित किसान की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेत का आकार छोटा होता जा रहा है। चकबंदी के अभाव में भू जोत बिखरे हैं। छोटी भू जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। अलाभकारी जो लाभ जिससे लाभ नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला कारण देखते हैं। अगला क्या कर रहा है जो देखिए, कर रहा भूमि का असमान वितरण देखे डाल दीजिएगा। तीसरा कारण में भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधार की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति आने की आवश्यकता है। कृषि ऋण देखे डैश, छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों को या उन संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। उचित सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलिए के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते। यह इनके कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। चौथा पांचवा कारण में चलते हैं। पांचवा कारण करा कृषि विपणन क्या है। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादनों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनके उचित मूल्य नहीं देते हैं। फसलों की अत्यधिकता उत्पादन को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। कौन देने के बाद ध्यान देने के बाद पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये था आपका प्रश्न संख्या दूसरा का अंतर दीर्घोत्तरी में। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का अंतर दीर्घोत्तरी में। प्रश्न में क्या कह रहा है तीसरा में, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए उत्तर। छात्र शिक्षक की सहायता से लिखें। ये कह रहा कि क्या बढ़ोतरी हुआ, तो आप लिखिए आपके क्षेत्र में। बोले सर ये क्यों उत्तर में लिख दिए, इसलिए ये उत्तर में लिखें कि आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी की क्रिया किस प्रकार से हुआ है। तो आपके जो क्षेत्र में कैसे कैसे कृषि बढ़ा है, वो अपने जौन इलाका में है उसी इलाका से क्या कीजिए आप अपने लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें यूँ आगे बढ़ते रहें।